आमंत्रित करता हूं वो आए और इस जनसभा का मार्गदर्शन करे। माननीय धामी जी, एक बार करतल ध्वनि से आप स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। इनवर्टी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस समान नागरिक संहिता कानून के लागू होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अभी आपने जिनको सुना, मेरे बहुत बचपन के मित्र, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य आदरणीय अशोक कटारिया जी, और आज जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, यहाँ पर संयोजन किया, मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। इनवर्टी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और अभी मेरे से पहले वाले बोलने वाले वक्ता सभी बोल रहे थे, स्मार्ट सिटी के स्मार्ट मेयर भाई उमेश गौतम जी, पार्थ गौतम जी, और हमारे विद्यार्थी समय के ही साथी क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र आदरणीय दिग्विजय सिंह साकी जी, उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री, और जब मैं विधायक था आपसे अक्सर, आप भी विधायक थे उस समय, कई बार बरेली और खटीमा बहुत दूर नहीं है, लगातार हमारा संवाद बना रहता था, लगातार बातचीत होती थी। आदरणीय डॉक्टर अरुण जी, लोकसभा के आदरणीय सांसद छत्रपाल गंगवार जी, माननीय विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी, डॉक्टर MP आर्य जी, डॉक्टर DC वर्मा जी, श्री गौरव लाल मौर्य जी, कुंवर महाराज सिंह जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के वाइस चेयरमैन श्री विनय रोहेला जी, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना जी, जिलाध्यक्ष आंवला श्री आदेश प्रताप जी, जिलाध्यक्ष बरेली सोमपाल जी, और बहुत ही विशिष्टताएं और लंबा अनुभव जिनका कानून के क्षेत्र में है, उन्होंने बहुत सारी बातें संक्षेप में हम सब के समक्ष रखी। प्रोफेसर हरवंश दीक्षित जी, पवन शर्मा जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी महानुभाव, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, प्रोफेसरगण, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, और जिनकी आज सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है, ऐसे विश्वविद्यालय के सभी हमारे छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होने के लिए, आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सभी हमारे उपस्थित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और मैं आज विशेष रूप से इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा था, पूरे जुलूस के रूप में आप सब यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पर आ रहे थे, और जैसा हम सबको पता है आज छुट्टी का दिन है, आज अवकाश है, अवकाश के दिन भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से
आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं कि नव संवत्सर चैत्र नवरात्र भी हमारा प्रारंभ हो गया है तथा मैं मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, आप सब लोग अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त हो इस अभिनंदन समारोह में। और मुझे आप सबके बीच में यहाँ पर बुलाने के लिए, इस आयोजन के करने के लिए मैं इनोवेटिव विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, मेरा ये मानना है कि ये अभिनंदन मेरा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का है, जिसने देवभूमि उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद, जब से राज्य की स्थापना हुई, हर चुनाव में, हर बार विधानसभा का चुनाव होता था और हर चुनाव में जिस पार्टी की सरकार होती थी वो सरकार बदल जाती थी। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और पहली बार ये परिपाटी बदलकर फिर से हमको सरकार में आने का मौका प्रदान कर दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान करके दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी भाइयों बहनों। और इस ऐतिहासिक यूसीसी को साकार करने के लिए हमें अपना समर्थन दिया। मैं इस सम्मान को अपने राज्य की उस देवभूमि जनता को समर्पित करता हूं, जिन्होंने हमेशा हमारी सरकार पर अपना विश्वास बनाए रखा। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता लागू करके देश में सभी के लिए एक समान व्यवस्था स्थापित करने का ये विचार कोई नया नहीं है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से कहिए या संक्षिप्त में कहिए, आप सबके सामने बातें रखी और हमारी पार्टी का, हमारी विचारधारा का जनसंघ के समय से ही यह एक प्रमुख मुद्दा रहा है। यहां तक कि संविधान निर्माताओं ने भी इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया था। मुझे गर्व है कि हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू कर संविधान निर्माताओं को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनुच्छेद 44 की भावना को साकार करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि के गुणा भागों के चक्कर में हमेशा उनको टालती आई, उनसे बचती आई और जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती आई। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का अंत करना हो, 3 तलाक जैसा, जिसके बारे में अभी हमारे मंत्री अरुण जी कह रहे थे, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, नागरिक संशोधन कानून अर्थात सीए का कानून लागू करना हो, या हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, ये सभी ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हो पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने भी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। हमने अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति है, जिसके बारे में कटारिया जी कहते समरसता, ममता, ये कोसों दूर हो रही थी। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए
एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है। और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मातृशक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भी भेदभाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल होगी, आसान होगी और तेज होगी। बहुत सारे जो मामले आज न्यायालयों में भी आज विचाराधीन है, उन सब पर भी निर्णय की प्रक्रिया और तेज गति से आगे बढ़ेगी, जिससे अनावश्यक रूप से मुकदमों में भी कमी आएगी और न्यायपालिका का बोझ भी कम पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये कानून कोई सामान्य कानून नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं के अधिकारों का एक सशक्त सुरक्षा कवच है जो वर्षों से समानता की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मुझसे मिलती है तो हमेशा हमारे इस कदम के लिए मुझे धन्यवाद देती हैं कि हमने राज्य में यूसीसी जैसा कानून लागू करने का साहस दिखाया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बात और आप सबके समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं कि उमेश जी ने संयोजन करके जहां हमारे लोकतंत्र के सभी मजबूत स्तंभों को यहां पर एकत्रित किया है। हमारे जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार भाई भी बड़ी संख्या में है और आने वाला भारत का भविष्य भी यहाँ पर है। हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, नौजवान हैं, युवा हैं और हर वर्ग की क्रीम है। मैं कहूँ कि कोई वर्ग ऐसा अछूता नहीं है जो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं बरेली के भी बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि बचपन से बरेली एक ऐसा शहर हुआ करता था जहाँ हम जो है सबसे पहले कहीं पहुँचते थे तो बरेली पहुँचते थे। तो इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और ये स्पष्ट भी करना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों के बीच समानता से समरसता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को बदला नहीं गया है, केवल और केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। परंतु कुछ लोग, आपने देखा होगा जब हमने यूसीसी लागू किया था और देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भी देश के अंदर कोई काम शुरू होता है, कोई शुभ कार्य शुरू होता है, तो कुछ विघ्न संतोषी टाइप के लोग हमेशा इसमें मीन मेख निकालने का काम करते हैं। और हमने भी जब देवभूमि उत्तराखंड में एक ये देव कार्य शुरू किया तो इसमें लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास करने लगे कि आपने लिव इन रिलेशनशिप में इसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी है, उनके माता पिता को जानकारी देने की व्यवस्था कर दी है। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पीछे हमारा एक ही मंतव्य है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उन माता पिता को देखिए, आप जिनके बेटे या बेटियां लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन माता पिता को पता नहीं होता है कि हमारे बेटे और बेटियां कहाँ रह रहे हैं, प्रशासन को भी कोई जानकारी नहीं होती है,
और उसके कारण से बहुत बार उनमें साथ में रहते कई बार अच्छे संबंध होते हैं और धीरे धीरे वो संबंध खराब हो जाते हैं। संबंध खराब होने के कारण से आपस में हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी, इस प्रकार की चीजें बहुत सारे प्रकरणों में आई हैं। और मैं आपको याद दिलाऊं, यही दिल्ली में 2022 में एक बहुत चर्चित कांड हुआ था, जिसमें एक श्रद्धा नाम की बेटी को आफताब जैसे हैवान ने साथ में रहते रहते उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में 300 लीटर वाले फ्रिज के अंदर डाल दिए थे और एक एक टुकड़ा करके वो जंगल में जाकर फेंक कर आता था और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके माता पिता से बात करता था, उनकी बेटी बनकर। भाइयों बहनों, आप सोचिए कि वो श्रद्धा के माता पिता को जब पता चला कि अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उन माता पिता के पास जीवन भर रोने के सिवा कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं बचा। हम चाहते थे कि हमारे मन में ये भावना थी कि अब कोई भी हैवान, आफताब जैसा कोई हैवान अब श्रद्धा बेटी की इस प्रकार से हैवानियत से हत्या न कर पाए। इसलिए हमने ये व्यवस्था करी भाइयों बहनों। और इसलिए आज हम देखते हैं लिव इन संबंधों के कारण कितनी ही बार न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने ये प्रावधान किया। इसके अलावा जरा सोचिए, जब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के बीच अलगाव हो जाता है तो इन संबंधों के कारण जन्म लेने वाले बच्चों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हमने यूसीसी के माध्यम से उन बच्चों को भी अधिकार देने का काम किया है, उनके अधिकार को सुरक्षित करने का काम किया है जो इन संबंधों में रहने के कारण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यूसीसी में लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान इन संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाले सभी समस्याओं का तार्किक समाधान है। भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात कई दशकों तक एक ऐसी पार्टी सत्ता में रही जिसके बारे में भाई दिग्विजय सिंह साके जी ने कुछ बातें यहाँ पर कही, जिसने मात्र अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण यूसीसी को लागू करने का साहस नहीं दिखाया। जबकि दुनिया के, अभी अरुण जी कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये दुनिया के बहुत सारे विकसित और सभ्य देशों के साथ साथ सभी प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रों में समान नागरिक संहिता का कानून पहले से ही लागू है। पहले से वहां समान नागरिक संहिता लागू है। भाइयों बहनों, हम जानते थे कि भारत में सर्वप्रथम यूसीसी लागू करने का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन जब संकल्प मजबूत हो और मोदी जी जैसे हमारे कर्मठ दूरदर्शी नेता का हमको मार्गदर्शन प्राप्त हो और जनता का आशीर्वाद साथ हो तो कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती थी। इसलिए हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, हम आगे बढ़ गए और आप सबकी शुभकामनाओं से, देवभूमि उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हमने यूसीसी कानून लागू कर दिया। मेरा मानना है कि इस कानून का प्रभाव केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे भारत में एक नई चेतना जागृत करने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलती है, मां शारदा निकलती है आपके पास से, मां यमुना निकलती है, ऐसी अनेक नदियां पूरे देश को जल देने का भी काम करती हैं, जीवन देने का भी काम करती हैं। भाइयों बहनों, आने वाले समय में जो समान नागरिक संहिता की एक गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, वो आने वाले समय में अपने पवित्र जल से पूरे देश को अभिषेचित करने का काम करेगी। भारत के अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। उसी प्रकार ये समरस धारा दूसरे राज्यों को भी
इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज छुट्टी के दिन भी जिस प्रकार से आप सब यहाँ उपस्थित हुए विश्वविद्यालय, इसी प्रकार हमारे छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ इसी प्रकार राष्ट्र हित के जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक बनाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रेरणा देता रहेगा, उनको प्रेरित करता रहेगा, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए आगे बढ़ने का हमेशा प्रोत्साहन करेगा। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज मुझे यहाँ आमंत्रित कर इस युगांतकारी कानून को धरातल पर आशीर्वाद देने के लिए और मेरे एक प्रतिनिधि के रूप में उत्तराखंड की सम्मानित जनता को सम्मानित करने के लिए मैं मंचासी हमारे सभी महानुभावों का, उमेश जी का, अशोक जी का, पार्थ का और आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, आपके लिए, आपके द्वारा। और कहा भी गया कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में बनकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है।